अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। ये ड्रेस मैंने अपनी बेटी के लिए स्टिच किया है जो 11 साल की है। ये कपड़ा मेरे पास घर में ही पड़ा हुआ था। जब हमने गर्मियों के कपड़े निकाले हैं तो ये कपड़ा सामने आया है। ये तकरीबन 2.5 मीटर कपड़ा है, तो उसमें मैंने अपनी बेटी के लिए स्टिच किया है। इस कपड़े का मुझे नाम तो सही नहीं पता, लेकिन ये हाथ लगाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। इसके साथ मैंने ये वाली लेस अटैच की है और कढ़ाई वाला धागा मैंने यूज़ किया है। वैसे तो एंकर वाला धागा सही होता है, लेकिन मैंने थोड़ी कढ़ाई ज़्यादा करनी थी तो फिर इस वजह से ये मैंने लिया है। कपड़े के पीस मैंने कटिंग कर लिए हैं। ये कमीज़ के फ्रंट बैक के पीसेस हैं। उनकी जो लेंथ है वो 31 इंचेस है और जो इन दोनों पीसेस की जो विड्थ है वो 19 इंच है। अब ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले जो बैक पार्ट है इसको फोल्ड करके नीचे रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा आपने कटिंग करके कपड़ा बिल्कुल सीधा कर लेना है और सबसे पहले ड्राफ्टिंग में क्रॉस बैक लेनी है, यानी तीरा लेना है। तीरा 6.5 इंच है। एक और आपने 6.5 इंच का निशान लगाकर आर्म होल की आपने सीधी लाइन ड्रा करनी है। आर्म होल 7 इंचेस है। 7 इंच पे आपने सीधी लाइन लगाकर एक और इस तरीके से लाइन ड्रा करनी है। चेस्ट से कमर तक का फासला मैंने 10.5 इंच रखा है और उसके बाद इन दोनों का हाफ करके तो एक और आपने कमर का निशान लगाना है। चेस्ट 7.5 इंच है। 7.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह हल्की सी आपने गुलाई देनी है। वेस्ट 7 इंच है। लगाकर आपने इन दोनों निशानों को पहले आपने आपस में मिला लेना है और उसके बाद जो कमीज़ की चौड़ाई है, मतलब जो हिप है वो 8 इंच है। तो 8 इंच पे निशान लगाकर जो कमर का निशान था उसको भी इसके साथ मिला लेना है। निशान लगाने के बाद अब आपने 2 इंच पे निशान लगाना है। टे की शेप देनी है हाफ इंच पे। हाफ इंच पे देने के बाद अब ड्राफ्टिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब आपने इस तरीके से कटिंग कर लेना है। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है। ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा ड्रेस है। इस ईद पे आप अपनी बच्चियों के लिए ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपने फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है ताकि पहनने के बाद बाजू में झोल ना आए। कटिंग करने के बाद आप अपने बैक पार्ट पे भी इसी तरीके से निशान लगा लेनी है ताकि जब हम इसकी स्टिचिंग करें तो हमें मुश्किल ना हो। इस ड्रेस में आप अपनी मर्ज़ी से भी चेंजिंग कर सकते हैं। आप कलर कॉम्बिनेशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ऊपर लेस वगैरह अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। निशान वगैरह मैंने सारे लगा लिए हैं। अब इसके बाद आपने नेक तैयार करना है, तो इसके लिए मैंने ये बुकरम का छोटा सा पीस लिया है। इसकी जो विड्थ मैंने रखी है गले की वो 2.5 इंच है और जो इसकी मैंने लेंथ रखी है वो तकरीबन इसकी 4.5 इंच है, मतलब 4.5 इंच है। निशान लगाने के बाद अब आपने हल्की सी गुलाई की शेप देनी है। यहाँ मैंने जो गला है वो गोल रखा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आप चौकोर भी रख सकते हैं, वी भी, लेकिन मुझे जो यहाँ पर जो अच्छा लग रहा था वो गोल गला ही लग रहा था। कटिंग करने के बाद अब आपने एक्स्ट्रा कपड़े पे इसको इस तरीके से चिपका कर हाफ इंच कपड़ा छोड़ के तो अंदर वाली साइड पे इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है और डबल फोल्ड करके तो दरमियान में आपने कट लगाना है। कट लगाने के बाद हमने जो कमीज़ के सेंटर पे कट लगाया था और इसको और इस नेक पे जो कट लगाया इन दोनों को रखे तो इस तरीके से सिलाई लगाकर अंदर हाफ इंच कपड़ा छोड़ के आपने कटिंग करना है और इस तरीके से कट लगा लेने हैं ताकि जब हम गला अंदर वाली साइड पे फोल्ड करें तो इसमें झोल ना आए। गले को बैक साइड पे फोल्ड करके तो आपने तुरपाई कर लेनी है। तो मैंने तुरपाई कर ली है। अब इसके बाद एम्ब्रॉयडरी जो है वो स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये मार्क करना है। मार्क जो है वो मैंने गले से जो फासला रखा है वो 2 इंच पे रखा है। सबसे पहले जो मैंने गुलाई वाली लाइन लगाई है वो 2 इंच पे लगाई है और उसके बाद भी इनमें जो फासला होगा वो 2 इंचेस का होगा। पर मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैंने जो धागा यूज़ करना था वो एंकर का करना था, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ा था, तो इस वजह से मैंने ये सिंपल सा धागा लिया है। ये मुझे तकरीबन 50 रुपये में ये सारा धागा मिला था। तो इस धागे को सबसे पहले आपने फिरकी में इस तरीके से आपने इस धागे को भर लेना है। फिरकी को डिब्बी में डालने के बाद जो डिब्बी का पेच होगा वो आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो इसमें खिंचाव ना आए। तो इस तरीके से आपने सिलाई लगाते जाना है। अगर आप इस तरह के मज़ीद और ड्रेसेस सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप किस तरीके से किस तरह के अपनी बच्चियों के ड्रेस सीखना चाहते हैं, तो उस तरीके से फिर मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया करूँगी। गले के किनारे पे भी आपने इस तरीके से सिलाई लगानी है। पहले 2 सिलाइयाँ छोड़कर आपने बोतल का एक ढिकना लेकर तो उस तरीके से ये होल से बना लेने हैं। तो इसमें जो होल में हम टांका यूज़ करेंगे वो लेज़ी डेज़ी यूज़ करेंगे। इस पूरे ड्रेस में जो मैंने टांके यूज़ किए हैं वो एक तो नॉट्स हैं और दूसरे लेज़ी डेज़ी हैं। तो लेज़ी डेज़ी इधर भी मैं लगाऊंगी टांके, तो उसके लिए मैंने ये पैटर्न जो है वो ड्रा कर लिया है। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है इसमें आपने नॉट्स के लिए छोटे छोटे डॉट्स लगा लेने हैं ताकि आपको पता चले कि आपने नॉट्स किधर किधर लगाने हैं।
एम्ब्रॉयडरी के लिए मैं जो फ्रेम यूज़ करती हूँ वो सबसे छोटे साइज़ में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे अंदाज़े से जितनी फ्रेम छोटी होगी उतनी आपकी जो एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई है, उसमें सफाई आएगी। इस तरीके से आपने फ्रेम में कपड़े को अटैच करके तो आपने सुई में पहले ये सिंगल धागा डालकर तो इसको आपने फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले मैं इस फूल में भराई करूँगी, तो उसके लिए मैंने जो टांका यूज़ किया है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने लेज़ी डेज़ी यूज़ किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान टांका है, तो मैंने ये इसी वजह से यूज़ किया ताकि जो हमारे बिगनर्स हैं वो आसान तरीके से और सही सफाई से ये बना लें। इस तरह का जो कंट्रास्ट है वो पहले भी मैं अपनी बेटी के लिए सिलाई कर चुकी हूँ। उसके ऊपर जो मैंने एम्ब्रॉयडरी की थी वो भी इसी धागे से की थी है। तो क्योंकि ये मेरे पास से मैंने आपको पहले भी बताया कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इस कपड़े पे ना ये जो धागा मैंने रखा है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब इसके ऊपर कोई और जो कलर है वो ज़्यादा सूट नहीं कर रहा था। मैंने बच्चियों के जो ड्रेसेस की वीडियोस हैं वो पहले भी अपने चैनल पे बहुत सारी अपलोड की हुई हैं, जो आपने बहुत ज़्यादा पसंद भी की हैं। तो आइंदा में ये कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं और भी बहुत से अच्छे डिज़ाइन आपसे शेयर करूँ, ताकि आप भी अपने घर बैठ कर अपनी बच्चियों के अच्छे ड्रेस स्टिच कर सकें। मैं अपनी बेटी की ज़्यादातर जो ड्रेसेस हैं वो ख़ुद ही स्टिच करती हूँ। जब से मैंने सिलाई सीखी है मुझे नहीं याद होता कि मैंने इसका कोई रेडीमेड सूट लिया हो। कोई भी फैंसी फ़्रॉक बनाना हो, कोई भी ड्रेस हो, वो मैं ख़ुद ही इसका स्टिच करती हूँ। और भी मैंने इसके बहुत सारे ड्रेस लिए हुए हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उनकी वीडियोज़ भी आपसे शेयर करती रहूँ साथ साथ। तो बातों में मैंने फूल की भी भराई कर ली है। लेज़ी डेज़ी सारे टांके मैंने यूज़ करके इस फूल को मुकम्मल कर लिया है। तो ये जो टांका है ये मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगता है, मतलब जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस टांके का ज़्यादा यूज़ करूँ। तो इस तरीके से मैंने इस फूल की जो है वो सारी भराई कर ली है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरी वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मेरे पास बहुत सारे ड्रेसेस आए हुए हैं, बच्चियों के भी बड़ों के भी। तो ज़्यादातर मेरी ये कोशिश होगी कि मैं जो बच्चियों की ड्रेस बनाऊंगी वो भी आपसे उनकी डिज़ाइनिंग आपसे शेयर करूं, क्योंकि बड़ों के जो ड्रेस होते हैं वो ज़्यादातर मेरे पास सिंपल आते हैं। फूल के दरमियान में आपने सारे नॉट्स लगाने हैं, तो इस तरीके से मैंने ये बिल्कुल आराम से एक नॉट लगाया है ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैंने एक लगा लिया, सारे आपने इसी तरीके से इसकी गुलाई में लगाने हैं। यहाँ पर आप दरमियान में चाहे आप मोती लगा लें, चाहे आप छोटे जो शीशे बाज़ार से मिलते हैं वो लगा लें, इधर भी आपकी अपनी चॉइस है। इन नॉट से और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एम्ब्रॉयडरीज़ के ड्रेसेस तैयार होते हैं। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉट्स पसंद है, ख़ास तौर पर जो फूल बनते हैं उनके दरमियान में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो इसी तरीके से ना आपने सारे नॉट्स लगा लेने हैं। इसी तरह आपने लेज़ी डेज़ी और नॉट्स को यूज़ करते हुए ये सारी एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। ये मैं थोड़ी सी आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही यूनिक सी लग रही है। अब इसके दरमियान में ये मैंने जो छोटे होल ड्रा किए थे पैटर्न, तो उसमें मैंने ये गोल्डन शीशे अटैच करने हैं। यहाँ पर आप पिंक भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने गोल्डन टच दिया है चूँकि इस ड्रेस में, तो इस वजह से मैंने इसमें गोल्डन शीशे अटैच किए हैं। बैक जो नेक है वो मैंने इस तरीके से इसकी पीछे रखी। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप नेक बच्चियों का तैयार करती हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। मेरी ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं इस तरीके से नेक बनाती हूँ। अगर आपने सीखनी है तो आप मेरी पिछली वीडियोज़ में जाकर तो ये नेक सीख सकते हैं। बाजू मैंने इस तरीके से बनाए हैं। चूँकि मेरे पास जो कपड़ा है वो बहुत से ज़्यादा कम था, इसलिए इसके जो बाजू हैं वो हाफ क्वार्टर बने हैं। फिरकी में मैंने ये धागा डालकर तो इस तरह की सिलाइयाँ लगाई हैं और इसके किनारे पे मैंने ये छोटे बटन लगाए हैं। पहली जो लाइन है वो 1 इंच पे लगाई है, दूसरी मैंने 2.5 इंच पे लगाई है और तीसरी मैंने 3.5 इंच पे लगाई है और जो चौथी लाइन है वो मैंने 4 इंच पे लगाई है। इस तरह मैंने ये लाइनें लगाई हैं। अब बाजू को ना वो शर्ट के साथ आपने अटैच कर लेना है। यहाँ पर पहले आप फिटिंग करके तो बाद में बाजू अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चियों के ज़्यादातर इस तरीके से अटैच करती हूँ। तो बाजू लगाने के बाद आपने फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो कमीज़ की लेंथ है वो मेरे पास कम आ रही थी, तो इस वजह से मैंने ये 1.5 इंच की पट्टी कटिंग करके इसको सीधी साइड पे रख के तो अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करना है और ऊपर ये आपने लेस अटैच करनी है। तो एक और आपने डोरी लेनी है, इसको आपने इस तरीके से रख के स्टेप बाय स्टेप इस डोरी को आपने अटैच करना है। यहाँ पर मैंने 4 स्टेप में अटैच किया है, तो इधर आप अपनी मर्ज़ी से भी जितने स्टेप आप चाहते हैं तो उतने स्टेप में आप डोरी रख के तो अटैच कर सकते हैं।
इस शर्ट को मैं दोबारा से आपको इस तरीके से चेक करवा देती हूँ, उसकी इस तरीके से लुक आ रही है। अब इस शर्ट को आपने उल्टी साइड पे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद साइड पे इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके कपड़े को तो ऊपर प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद आपने इस कपड़े को अंदर वाली साइड पे फ़ोल्ड करके आपने पहले एक सिंगल सिलाई लगानी है और फिर डबल लगा लेनी है। ये हमारी ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। इसके साथ मैंने पिंक कलर में दुपट्टा लिया, थोड़ा सा खुला ट्राउज़र बनाया है, एक्स्ट्रा धागे वगैरह कटिंग करके मैंने इसको प्रेस कर लिया है। इस ईद पे आपने अपने बच्चों का ये ड्रेस ज़रूर ट्राई करना है। तो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा।